हेलो, मैं लियो हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ तब घटी जब मैं 18 साल का था। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। मुझे अपनी ग्रेड रिपोर्ट मिली और पता चला कि मैंने अभी अभी हाई स्कूल का अपना सीनियर ईयर पूरा किया है। इसीलिए मैंने अपनी छुट्टियां जल्दी लेने का फैसला किया। एक दिन मेरी मॉम, जो उस समय बच्चों के स्कूल में टीचर थीं, मुझसे पूछने आई कि क्या मैं उनके साथ वहाँ होने वाले एक प्रोग्राम के लिए मटेरियल इकट्ठा करने में मदद करने जा सकता हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी करने का शेड्यूल नहीं बनाया था, इसलिए मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ। वह सुबह 7 बजे काम पर चली गईं और उन्हें पता था कि मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ, इसलिए हम सहमत हुए कि मैं जागने के बाद खुद वहाँ जाऊँगा। प्रोग्राम से एक रात पहले मैं रात 1 बजे सो गया। उस रात मुझे एक अजीब सपना आया। अपने सपने में मैं एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। वहाँ कोई नहीं चल रहा था। अचानक एक पीली वैन मेरे पास से गुजरी और मेरे सामने कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। मैं बेफिक्र था और चलता रहा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, दरवाज़ा खुल गया और कोई मुझे वैन में खींच लेता है और वैन तेज़ी से चलने लगती है। अंदर ये पूरी तरह से अंधेरा और खाली था, लेकिन मैं अपने साथ 2 लोगों को देख सकता था। एक ने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था, अपने हाथों से मेरा मुंह ढंका हुआ था, जबकि दूसरा मेरे बगल में था। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को मास्क से ढके हुए थे, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर मेरे बगल में बैठा व्यक्ति अपनी जेब से एक सिरिंज निकालता है और मेरे अंदर कुछ इंजेक्ट करता है और सपना पूरी तरह से काला हो जाता है। यह कुछ सेकंड के लिए काला रहता है और फिर मैं फिर से सपने में देखना शुरू कर देता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत छोटे से कमरे में था और मुझे एक गरनी से बांधा गया था। मेरे सामने एक बहुत बूढ़ी महिला थी जो एक कुर्सी पर बैठी थी, फर्श को घूर रही थी। मैं भी लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अपना सिर नहीं घुमा सकता था, मैं अपना शरीर नहीं हिला सकता था, मैं बोल नहीं सकता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था और सुन सकता था। कुछ समय बाद 2 लोग कमरे में दाखिल हुए। एक व्यक्ति जो डॉक्टर जैसा दिख रहा था, हल्के हरे रंग की शर्ट, एप्रन, काली पैंट और स्नीकर्स पहने हुए, स्टेथोस्कोप और हेडलैम्प के साथ, और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने, उसके चेहरे पर मास्क था, जो वैन में मेरे साथ बैठे लोगों की तरह दिख रहा था। उसके हाथ में कई सर्जरी के उपकरणों से भरी एक ट्रे थी। डॉक्टर के कपड़े पहने हुए वह व्यक्ति मेरे बगल में बैठता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह एक प्रसिद्ध सर्जन था जो अपने खाली समय में अपने बगीचे से कुछ मीटर की दूरी पर जंगल में जाता था। एक दिन कई रोगियों द्वारा उन प्रक्रियाओं को करने के लिए उनकी निंदा करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उसने अपना सर्टिफिकेट खो दिया और गुस्से में उसने कई दिनों तक खुद को जंगल में अलग थलग कर लिया। उसने फैसला किया कि वह उनमें से एक बनना चाहता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपना सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। बिक्री से मिले पैसों से उसे अपनी योजना को अमल में लाने के लिए वह सब कुछ मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, एक गिनी पिग। अपनी कहानी बताने के बाद उसने मुझे बताया कि वह मेरे साथ क्या करने जा रहा था। मेरा प्लान तुम्हारे शरीर के अंगों को चीते के अंगों से बदलने का है, जबकि तुम्हारे अंगों को तुम्हारे सामने खड़ी महिला को लगाया जाएगा। उसने मुझे बहुत गहरी आवाज में बताया। इससे मैं डर गया। मैंने हिलने डुलने और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सर्जन ने आरी पकड़ी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब वह मेरी बांह काटने वाला था तो मैं सांस फूलने के कारण जाग गया। मैंने अपना फ़ोन लिया, जिसे मैंने अपने बिस्तर के बगल में एक बेंच पर चार्ज करके रखा था, और मुझे एहसास हुआ कि सुबह के 9:30 बज चुके थे। अपनी मॉम से किए गए वादे को याद करते हुए मैं उठा, कपड़े बदले, जल्दी से नाश्ता किया और 10 बजे से थोड़ा पहले घर से निकल गया। मेरे पास उबर बुलाने के लिए पैसे नहीं थे और स्कूल भी मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने वहाँ पैदल जाने का फैसला किया। 20 मिनट चलने के बाद मैं एक चौराहे पर पहुंचा, जहां मेरे पास 2 विकल्प थे। या तो मैं कुछ और मीटर तक उस सड़क पर चलना जारी रखूं और फिर एक गली में घुस जाऊं जो स्कूल के पीछे वाली सड़क पर जाती थी, या फिर मैं एवेन्यू पर मुड़ जाऊं और तब तक उस पर चलता रहूं जब तक कि मैं स्कूल वाली सड़क पर नहीं पहुंच जाता। चूंकि मुझे वहां पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने गली की ओर जाने का फैसला किया, जो सबसे तेज रास्ता था। ये कोई व्यस्त सड़क नहीं थी, इसलिए मैं अकेले ही उस पर चल रहा था। जैसे ही मैं गली के पास पहुंचा, मैं चौंक कर रुक गया। गली के ठीक नीचे एक पीली वैन खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सपने वाली जैसी। तुरंत मुझे वह सब याद आ गया जो मेरे सपने में हुआ था और मैं डर के मारे जम गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि ऐसा लगा कि यह मेरे शरीर से निकल जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी सांस फूलने लगी। मैं मुड़ा और हताश होकर भागा। मैं बहुत तेजी से भागता रहा जब तक कि मैं स्कूल नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो मैं बाथरूम की ओर भागा और खुद को वहां बंद कर दिया। लगभग उल्टी करने लगा।
मेरी मॉम और दूसरे कर्मचारी हताश होकर आए और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कि क्या मैं वहाँ हूँ और क्या हुआ था। मैं बाथरूम से बाहर आया और कहा कि मुझे अपनी मॉम से कुछ कहना है। वह मुझे एक खाली क्लास में ले गई, मुझे एक गिलास चीनी वाला पानी दिया और जब मैं शांत हो गया तो मैंने अपनी मॉम को अपने सपने और मैंने जो वैन देखी थी उसके बारे में बताया। वह मेरे बारे में चिंतित थी, लेकिन साथ ही उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। हम बहुत सुरक्षित इलाके में रहते हैं लियो। यहाँ लगभग 0 क्राइम रेट है। तुम इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। उन्होंने मुझे शांत आवाज में बताया और जब उनके सहकर्मी ने पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है तो वह कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ मिनट तक उस कमरे में अकेला रहा जब तक कि मैंने इस घटना में मदद करना शुरू करने का फैसला नहीं किया। सब कुछ तैयार होने के बाद मेरी मॉम मुझे खाने के लिए बाहर आइसक्रीम की दुकान पर ले गई। आज तक मुझे फिर कभी ऐसा सपना नहीं आया और मैंने उस पीली वैन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर मैं मुड़कर भाग न जाता तो क्या मेरे साथ कुछ होता। क्या मैं यह कहानी बताने के लिए जिंदा होता। यह अनुभव मेरे साथ तब हुआ जब मैं लगभग 7 या 8 साल का था। मेरी बहन का एक अलग कमरा है, जबकि मेरा छोटा भाई और मैं एक कमरे में चारपाई पर सोते हैं और मेरा छोटा भाई ऊपर सोता है। मैं अक्सर खेलने और फिल्में देखने के बाद रात के 12 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ। मुझे लाइट बंद करके सोने की आदत है। मुझे यह पसंद है क्योंकि मैं बेहतर नींद सो सकता हूँ। जब मैं सो रहा था मैंने महसूस किया कि मेरा भाई ऊपर की चारपाई से नीचे आ रहा है, लेकिन फिर तुरंत वापस ऊपर चला गया। मैं हैरान था क्योंकि वह आमतौर पर रात के दौरान नीचे उतरने पर बाथरूम का इस्तेमाल करता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसने बाथरूम जाने के बारे में अपना मन बदल लिया है। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ खरोंचने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि दीवार खरोंची जा रही हो। मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने ऊपर की चारपाई के नीचे लात मारी। तुम क्यों हंस रहे हो? जब मैंने ऐसा कहा तो उसने अपना सिर नीचे किया और मेरी तरफ देखा। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैं देख सकता था कि वह मुझे घूर रहा था। मुझे लगा कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने उसे घूरा। आखिरकार मेरी आंखें अंधेरे में ढल गईं ताकि मैं उसे थोड़ा थोड़ा देख सकूं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसका चेहरा पूरी तरह देख पाता वह चला गया और फिर से लेट गया। वह अपना मुंह खोलकर मुस्कुरा रहा था। उसके दांत देखे। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस समय बहुत भयभीत और डरा हुआ था, क्योंकि मेरा भाई भी डरता था और रात के 12 बजे उसके लिए ऐसा करना अजीब था। मैंने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। जब मैं सो रहा था तो किसी ने मुझे पुकारा। वह मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था। जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं भयभीत हो गया और सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई हमेशा मुझे भैया कहता है। मैंने जवाब नहीं दिया और मैंने नाटक किया कि मैं सो रहा हूँ। उसके बाद पूरी रात ऐसा लगा जैसे कोई चारपाई के ऊपर खरोंच रहा हो और मैं कंपन महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता कि वह अपने शरीर के किस हिस्से को खरोंच रहा था, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसकी त्वचा इतनी तेज़ आवाज़ के कारण फट रही होगी। मैं आखिरकार सो गया क्योंकि मैं पूरी रात जागने से थक गया था और बाद में सुबह 10 बजे के आसपास उठा। मैंने ऊपर की चारपाई पर देखा, लेकिन मेरा सबसे छोटा भाई वहाँ नहीं था। मैं तुरंत नीचे चला गया। मैंने देखा कि वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वह बस YouTube देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा, कल रात तुम मुझे डरा क्यों रहे थे? वह कंफ्यूज हो गया और उसने कहा कि वह हमारी बहन के कमरे में सो रहा था। पता चला कि उस रात मेरी बहन घर नहीं आई और अपने बॉयफ्रेंड के घर पर सो गई थी। इस घटना के बाद हमारे कमरे का इस्तेमाल सिर्फ एक स्टोर रूम के रूप में किया जाता था और मैं और मेरा भाई नीचे सोते थे। हमने उस कमरे के दरवाजे पर एक क्रॉस लगा दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस एक तरफ झुक जाता है, इसलिए हम इसे वापस अपनी मूल स्थिति में रख देते हैं, लेकिन यह बस झुकता ही रहता है। हमने एक प्रीस्ट से सलाह ली और प्रीस्ट ने हमें केवल इतना बताया कि क्रॉस को पूरी तरह से उल्टा ना होने दें, नहीं तो यह हमेशा हमारा पीछा करता रहेगा। यह मेरे साथ तब हुआ जब मैं 6 साल का था, जब मैं जापान में अपने होम टाउन में रहता था। मैं अपने सामने के यार्ड में खेल रहा था जब मैंने एक आवाज़ सुनी जो एक बुजुर्ग महिला की तरह लग रही थी। मैंने पलटकर देखा और 20 की उम्र की एक महिला को देखा। उसने एक लाल ड्रेस पहनी हुई थी जिसके नीचे एक सफ़ेद टर्टल नेक था। उसने पूछा कि क्या मेरी मॉम केई घर पर हैं।
मुझे लगा कि वह मेरी मॉम की सहेलियों में से एक थी जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला था। मैंने उनसे कहा कि मेरी मॉम घर पर नहीं है और उन्हें बाद में वापस आना चाहिए। उनके जाने से पहले मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम युका है और फिर वह चली गई जब मैंने उसे घर से जाते हुए देखा। क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने लगा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया, अपने वीडियो गेम पर खेल रहा था। फिर मेरी चाची काम से घर आई, लेकिन मेरी मॉम अभी घर पर नहीं थी। फिर मुझे पहले वाली युका याद आ गई। किचन में मैं अपनी चाची के पास गया और पूछा, रित्सुको, युका कौन है? मेरी चाची स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थर्मस फर्श पर गिरा दिया। मेरी चाची ने मुझे भयभीत आंखों से देखा। वह 4 लड़कियों की बिना फ्रेम वाली तस्वीर लेकर किचन से बाहर निकल गईं। मेरी मॉम, मेरी 2 चाची और युका। मेरी चाची ने उस लड़की की ओर इशारा किया जो युका थी। उसने फोटो में वही कपड़े पहने हुए थे। मेरी चाची ने मुझसे घबराहट में पूछा, क्या ये वही युका है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जब मैंने हाँ कहा तो मेरी चाची रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थी, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि युका मेरी मॉम और चाची की करीबी दोस्त थीं, क्योंकि वे एक साथ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई थीं। पता चला कि युका की मौत तब हुई जब मैं 2 साल का था। मैं एक ही समय में डरा हुआ और हैरान था, और मेरी चाची मुझे पकड़कर रो रही थी। मैं हैरान रह गया, और आज भी मुझे लगता है कि मैंने जो देखा वह एक आत्मा थी।